बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बाबा जी थे, बहुत अच्छे और बहुत नेक दिल इंसान थे। सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह ताला के दिए हुए पैकनात की हमेशा अपने रब का शुक्र बजा लाए। हाँ, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते, कभी किसी को दुख और तकलीफ़ न पहुंचाई। गोया हम कह सकते हैं कि हर वो अच्छी खसूसियत जो एक नेक और अच्छे इंसान के अंदर होती है वो उन बाबा जी के अंदर मौजूद थी। इनकी बाज़ार में एक छोटी सी दुकान थी जो इनका वाहिद रोज़गार का ज़रिया था। एक दिन ये अपनी दुकान पे बैठे थे कि इनके पास एक शख्स आया। उसके पास एक डिब्बा था। उसने डिब्बा बाबा जी के सामने रखा और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इसके अंदर सोने का जेवर है। मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ये जेवर अपने पास रख लें और उसके बदले में मुझे पैसे दे दें ताकि मैं अपनी अम्मा का इलाज करवा सकूं। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत जल्द आपको आपके पैसे लौटा दूंगा और अपना ये सोने का जेवर वापस ले लूँगा। बाबा जी बहुत रहमदिल थे, खुदा तर्स भी थे। उन्होंने उससे अमानतन वो डिब्बा अपने पास रख लिया और उनके पास जो पैसे थे वो उस शख्स को दे दिए। उस शख्स ने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। बाबा जी घर आए, इस डिब्बे को अपने साथ लाए, घर में इसको एक अच्छे से लिहाफ में लपेटा, इसको अपनी सेफ के अंदर सबसे अगले खाने के अंदर रखा, उसको ताला लगाया और अलमारी को बंद किया और चाबी कहीं ऐसी जगह रख दी जहां किसी आम इंसान को नहीं मिल सकती। उसके बाद बाबा जी की एक हस्बे मामूल एक आदत बन गई कि वो सुबह उठते, सबसे पहले वो अलमारी खोलते, उसमें से उस डिब्बे को निकालते और उस जेवर को चेक करते, फिर उसको दोबारा अच्छे तरीके से पैक करते और अलमारी के अंदर रख के उसको ताला लगा के चाबी को वहीं रख देते। उनका ये सुबह और शाम का मामूल था। काफ़ी अर्सा गुज़रता गया। उसके बाद वो दिन आ गया जितने दिनों का वो शख्स बाबा जी से वादा करके गया था, लेकिन वो उस मुकर्ररा दिन पर ना पहुंच सका। बाबा जी ने दिल में ख़्याल किया कि शायद अभी उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ होगा, इसलिए वो वापस नहीं आया। ये दिन गुज़रते गए, हत्ता कि ये महीनों से सालों के अंदर कन्वर्ट हो गए। जब कुछ अर्से के बाद बाबा जी को पैसों की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ी तो बाबा जी ने सोचा कि शायद अब वो शख्स वापस नहीं आएगा, इसलिए मुझे ये सोने का जेवर बेच देना चाहिए। बाबा जी ने उस बॉक्स को उठाया और एक सुनारे के पास लेके चले गए और उससे कहा कि मैंने इसको बेचना है, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। सुनारे ने डिब्बा खोला, उससे जेवर निकाला, उसकी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये जेवर सोने का नहीं है बल्कि ये पीतल का है। अब बाबा जी सख्त परेशान हुए क्योंकि उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने उस शख्स को दे दिया और उसके बदले में वो जो उनके पास अमानतन रख के गया था वो सोने का जेवर नहीं था, वो तो पीतल का जेवर था। बाबा जी इंतहाई सख्त परेशानी के आलम में उठे, उस डिब्बे को उठा के वापस घर लाए, लेकिन अब उस डिब्बे को अलमारी के अंदर रखने के बजाय उसको अलमारी के ऊपर बाहर वैसे ही रख दिया। दोबारा उठे, अपने रब का शुक्र बजा लाए और दोबारा अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हो गए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के सफ़र के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हम सोने का जेवर समझते हैं, उनको अपने दिल की सेफ अलमारी के अंदर संभाल के रखते हैं कि अचानक हमें एक दिन इंकशाफ होता है कि जिनको हम सोने का जेवर समझ के अपने दिल की अलमारी के अंदर संभाल के रखे बैठे थे, वो असल में सोने का जेवर नहीं है, वो तो पीतल हैं। वो कोई कीमती धात नहीं है, वो तो आम और मामूली से इंसान थे। बस गलती हमारी थी कि हमने जांच ना की और उनको सोने का जेवर समझ के अपनी दिल की अलमारी में महफूज रखते रहे। अगर आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश आए तो आपने भी उस बाबा जी की तरह सिर्फ इतना करना है कि उस सोने के जेवर को
जिसको आपने सोने का जेवर समझा लेकिन वो असल में पीतल का जेवर था, उसको अपने दिल की अलमारी से बाहर निकालें और उसको अलमारी के ऊपर रख दें। उस पर मत नादम हो, उस पर बैठ के अपनी सलाहियतों को मत ज़ाया करें, अपने आप को परेशानियों में ज़्यादा देर तक मत मुब्तला रखें। ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करें। इस सफ़र पे आपको सोने से ज़्यादा पीतल के लोग मिलेंगे। हमने इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना होता है और हमने आगे बढ़ना होता है। यकीन जाने, जो शख्स अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेता है कि उस अपने दिल की अलमारी से निकाल के उसको बाहर रखने की सलाहियत पैदा कर लेता है, वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब और कामरान ठहरता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो इसको छोड़ें, अपने रब पे तवक्कल करें, ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा आपकी सोच से लेके आपकी मंजिल तक।